Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, in this video today, we will study about the introduction of second part of economics, that is statics, in our class 11th. Okay. So first of all, like this video, put your SR number in the comment, then continue. As in the microeconomics, already we have studied about economics, what is microeconomics, what is macroeconomics. But now today again, in the introduction first chapter, we will firstly study about economics, what is economics. Then after that we will study about what is statics, what is economy, what are economic problem and all. Okay, so see, first of all, there is famous economist whose name is Alfred Marshall, a great propounder of modern economic, defines economics as, what he is saying, beta, economic is the study of mankind in the ordinary business of life. Economics क्या है? Economy is the study of mankind in the ordinary business of life. Okay, and the most popular thought that what he is saying, capital is that part of wealth which is devoted to obtaining future wealth. कैपिटल का मतलब समझते हो? कैपिटल मीन्स रकम, पूंजी जो आपके पास है. ओके, वो प्रॉपर्टी का वो पार्ट है जो डिवोट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है अपनी ही प्रॉपर्टी को, अपनी ही वेल्थ को बढ़ाने के लिए. ठीक है, ये इनका थॉट है. और अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ओके, देयर इज़ वन अदर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. एक डेफिनेशन और है मेरे पास इकोनॉमिक्स की. ठीक है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन सेज, economic is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons groups in society. Okay, so now ये definition बहुत most only few students are getting, but first of all we will take an example, then after that we will continue to the topic. Okay, so example is like in the whole universe, why every person is doing work. हर एक आदमी हमारी अर्थ पे काम कर रहा है, कुछ ना कुछ करना चाहता है. why? to survive themselves, to spend their life, अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए. चाहे ठीक है, आइदर देयर इज रिच पर्सन, आइदर देयर इज पुअर पर्सन. बेटा, एवरी पर्सन इज इंगेज्ड इन डूइंग सम एक्टिविटीज़, एंड वॉट एवर एक्टिविटीज़ आर डन बाय द पीपल ना, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी. ठीक है, अब उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है, मोस्टली हर बंदा हर एक्टिविटी को पार्टिसिपेट होना इसलिए चाह रहे हैं जिससे उनको कुछ ना कुछ अर्निंग मिले, पैसा मिले, एंड बाय विच दे कैन सर्वाइव, दे कैन परचेज थिंग्स. ओके, एंड दे कैन फुलफिल देयर डिज़ायर्स. बट एवरी पर्सन हैव अनलिमिटेड चॉइसेस, सॉरी अनलिमिटेड थिंग्स टू चूज टू वर्क. बट वॉट एवर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब अनलिमिटेड थिंग्स, एक्टिविटीज़ आर देयर टू परफॉर्म, but from them selected activities are done by the limited resources. जितने भी वो काम कर रहे हैं उन सभी काम को करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, जो बात कर रहे थे उससे छोटा सा हटके एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि स्केयर रिसोर्सेज कम क्यों हैं. बिकॉज बेटा, हर एक जो चीज़ है उसकी एक लिमिट होती है. फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक है, दैट इज़ लिमिटेड ना. वेन एवर यू विल यूज़ इट, इट विल फिनिश. तो इसी तरह से आप किसी भी रिसोर्स की बात करेंगे तो आफ्टर द कंजप्शन इट विल एंड. ठीक है, ख़त्म हो जाएगा. तो इसी तरह से अब बहुत सारी रिसर्च करेगी, हर आदमी परेशान क्या है इन नाउ डेज.
यू कैन सी एवरी पीपल इज़ फ्रस्ट्रेटेड, एवरी पीपल, कोई भी बंदा आपको सुकून में नहीं मिलेगा। हर एक इंसान अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट है, कुछ अच्छा करें कुछ अच्छा करें, व्हाट अच्छा करें। सो देयर इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है, which studies the research. After the research, most of the economists are able to know and they provide informations to the people that how people and society choose to employ scarce resources. Scarce का मीनिंग होता है कमी, देर इज वर्ड गिवन अ स्केयर, तो स्केयर SCARE, स्केयर मीन्स कमी, राइट। सो जितने भी रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में हमारी इकोनॉमी में, ऑल द रिसोर्सेज आर इन स्केयर क्वांटिटी, आर इन स्केयर क्वांटिटी, स्केयर मीन्स लिमिटेड, जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड हैं। सो नीड्स भी अनलिमिटेड है भाई। अगर बात करो बाइक्स की, देर आर नॉट अनलिमिटेड बाइक्स, देर आर अनलिमिटेड बाइक्स, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड बाइक। Sometimes resources are there, but we are not having enough funds to purchase that. But if we are having funds, then if we will overutilize them, then it will finish. जैसे एग्जाम्पल ले ले वाटर का ही, जैसे लोग डे बाई डे यूज़ करते जा रहे हैं, एक दिन आएगा पानी खत्म हो जाएगा। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान, राजस्थान में पानी खत्म हो रहा है। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पंजाब, वाटर नीचे चलता जा रहा है। यू कैन टेक योर नियर बाई एग्जाम्पल, आप अपने आसपास का भी देख सकते हो, पानी डे बाई डे नीचे चलता चला जा रहा है। तो इस वे में इफ़ पीपल्स आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स आर रिड्यूसिंग डे बाई डे, पेड़ खत्म होते चले जा रहे हैं, ओके, डिजीजेस आर क्रिएटिंग डे बाई डे। तो एवरी रिसोर्स इज लिमिटेड क्वांटिटी, देयर फॉर दैट यू हैव टू यूज़ वर्ड स्केयर, ठीक है, आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, स्केयर, ओके। एंड रिसोर्सेज आर इन स्केयर क्वांटिटी बट देयर आर अनलिमिटेड यूजेस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, तो बेटा वाटर इज इन स्केयर क्वांटिटी, वाटर इज लिमिटेड, but there are alternative uses. You are using water for drinking, you are using water for cooking, you are using water for bathing, you are using water for what, planting the trees, okay, and all. For construction you need water, everywhere water is required, okay, and every minute, for every breath, हर एक सांस लेने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। अगर पानी नहीं पिएंगे कुछ देर बाद सांस आनी बंद हो जाएगी, जब आपके पास से क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी। सो there is the foundation of economics to solve that problem, okay, कि how people have to use all these resources, मतलब लोगों को किस तरह से इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए जिससे उनकी डिज़ायर्स पूरी हो पाएँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी बाय विच or which tells how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodity and satisfy their wants to distribute them for consumption among various persons and groups, okay. In short, you can also say economics is a subject which solve the economic problem of the people which are arises due to the scarcity of resources, ओके। थ्योरी है, लेंदी है, डीपली एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स अगर इसको स्किप करके देखेंगे दे विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स क्या होती है, ओके। नाउ सी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ओके। कि इकोनॉमिक्स में मैनकाइंड में ह्यूमन, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? ह्यूमन का जो बिहेवियर है वही इकोनॉमिक्स है बच्चे। इकोनॉमिक्स क्या है? जो ह्यूमन का बिहेवियर है वही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। किस तरह से उसके रिसोर्स को यूज़ करना है, ओके, किस तरह से पेश आना है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो एनी एक्टिविटी दैट इज़ अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी पर्पज इज टर्न एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप कोई सी भी एक्टिविटी मनी के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बिकॉज विदाउट मनी वी कैन नॉट सर्वाइव। सो वेन एवर वी विल डू एनी एक्टिविटी दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, तो दैट विल बी द ordinary business of life, okay. Individual and social life action which are closely connected with the use of material requirement, okay. Whatever materials are there, without any material nobody can survive. Material means food items, cooking, logging, all the things, okay, right. So have you got it about the economics? Now there are the basic things which are used in the economic activities. जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो कुछ आपको छोटे छोटे टर्म्स को याद रखना है, ओके। सो कम टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जिसको जिसको समझ में आ गया कमेंट में यस यस लिख दीजिएगा,
राइट, यस यस यस. व्हाट इज इकोनॉमिक्स बेटा? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच आर अराइजेस ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. हिंदी में बता दूं, इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? जो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण अराइज होती हैं. इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करना है. ठीक है, किस तरह से हमें उनका यूज़ करना है कि जिससे आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम ना उठानी पड़े. इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्मूथ वे में करना सिखाता है. इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें अपने लाइफस्टाइल को जीने का सिखाता है कि किस तरह से आप लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट. देयर आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. फर्स्ट वन इज कंज्यूमर. इन इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हैं. तो पहला पॉइंट आता है कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या है? अ पर्सन बेटा हु कंज्यूम गुड्स. एक आदमी जो कुछ गुड्स को खरीदता है वो क्या है? कंज्यूमर है. प्रोड्यूसर कौन है? हु प्रोड्यूस गुड्स. जो प्रोडक्ट्स को बना रहा है ही इज़ प्रोड्यूसर. हु इज सेलर. जो माल बेच रहा है, पर्सन हु इज सेलिंग गुड्स ही इज सेलर. सेविंग क्या है? द पार्ट ऑफ इनकम वॉट एवर यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट वॉट एवर पार्ट यू आर सेविंग. जो पोर्शन आप सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स द मनी which is invested on the purchase of goods that are consumed today but are used in the future create wealth. ठीक है, जो भी चीज़ें आपने आज खरीदी हैं और जिससे क्या होगा, कल आपको प्रॉपर्टी क्रिएट होगी. ठीक है, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो इन्वेस्टमेंट है. वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है. राइट. आफ्टर दैट सर्विस होल्डर क्या है? अ पर्सन हु इज इन जॉब एंड गेटिंग सैलरी लाइक अ टीचर, लाइक अ डॉक्टर. ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है उनको. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्विस होल्डर. सर्विस प्रोवाइडर, द पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस लाइक डॉक्टर, ही इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. लाइक अ रिक्शा बस ड्राइवर, ही इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. अ बिजनेसमैन. ओके, एक स्कूल का मालिक जो है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, वो सबको सर्विस दे रहा है. एक रिक्शा चलाने वाला आदमी है. ठीक है, वो सबको रिक्शे पे बैठा के लेके जा रहा है, ही इज़ सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? So students, this is very important. What are economic activity? Economic activity are those activities which are related to money. Okay, now see again the problem which we were discussing ना. what is economic problem? भाई हमारी इकोनॉमी में हर बंदे के पास प्रॉब्लम है. वो क्या प्रॉब्लम है? दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, भी खाना खाना है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, खाना बनाना है शाम का, खाने खाने के लिए, या मार्केट जा रहे हैं, क्या खाएं यार? होटल पहुँचे, रेस्टोरेंट पहुँचे, वी हैव सीन टिक्कीज आर देयर, समोसाज आर देयर, कोल्ड ड्रिंक इज़ देयर, पेस्ट्री इज़ देयर, पिज़्ज़ा इज़ देयर, बर्गर इज़ देयर. नाउ यू आर थिंकिंग यार व्हाट वी हैव टू ईट, मुझे क्या खाना चाहिए? सो देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना. देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ओके, सो देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दैट इज़ economic problem. So economic problem are those problems, students, which are arises due to the scarcity of resources as well as for the allocating resources. Okay, other use due to scarcity of resources. Okay, these are resources having alternative uses which is why people have choices arises. ठीक है बेटा, जितने भी रिसोर्सेस हैं, ऑल द रिसोर्सेस आर इन स्केयर क्वांटिटी, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. ओके, अब उनको यूज़ बहुत सारे हैं. जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से देयर आर ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज. ओके, बट दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी. हाउ वी हैव टू यूज़, हाउ वी विल यूज़ देम. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड economic problem. Right, so economic problem, what is economic problem? Economic problem is the problem that is arises due to the scarcity of resources which are in scarce quantity. Okay, जो भी resources scarce quantity में हैं और उनके and they are having alternative uses, और उनके क्या हैं? alternative uses हैं, तो उनसे जो problem arise होगी students, that will be the economic problem. नाउ वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? भाई प्रॉब्लम चॉइस की आती क्यों है? मैंने बोला ना, दे ह्यूमन्स आर हैविंग अनलिमिटेड अमाउंट्स. भाई इंसान की चाहत को तो रोका ही नहीं जा सकता है. आज एक से दोस्ती करी, कल मन भर गया, कुछ छोटी सी बात हो गई, दूसरा फ्रेंड बना लिया. ओके, इफ़ यू आर बोर्ड फ्रॉम अ वन फ्रेंड, यू आर नॉट विल इंटरेस्टेड टू बी कंटिन्यू फ्रेंडशिप विद वन फ्रेंड, यू विल मूव ऑन. इन द सेम वे
इफ़ यू गोज टू द फूडिंग आइटम, खाने वाले आइटम की बात करें, आज आपने एक चीज़ खा ली, कल को उस खाने में मन नहीं करेगा, 2 दिन में खाओगे, 3 दिन खाओगे, उसके बाद मन नहीं करेगा। सो देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, हम क्या चूज़ करें जो हमारे लिए अच्छा है। सो ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, एज वेल एज चॉइस तो है ये, साथ साथ में ह्यूमन्स वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर एज रिसोर्सेज आर स्केयर, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं, बट ह्यूमन के वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। ओके, इज़ इट क्लियर? सो जैसे लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, वांट्स अनलिमिटेड आ रही हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी ना। फॉर एग्जांपल एक शॉप पे जाने वाले, समोसे खरीदने वाले 25 लोग हैं, समोसे बन रहे हैं 10, तो चॉइस की प्रॉब्लम आ जाएगी ना। या एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, आप शॉप पे गए, मैंने एग्जाम्पल जस्ट आई हैव डिस्कस वन एग्जाम्पल अबाउट द प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फूड आइटम्स आर देयर। ओके, इफ़ यू गो टू अ शोरूम, आप शोरूम पे जाओ, देयर आर नंबर ऑफ बाइक्स, बट यू हैव टू चूज वन बाइक ना। सो ड्यू टू दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट विल बी कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और दूसरी बात, हाँ, उसके साथ साथ में स्केयर रिसोर्स भी तो है आपका। अब क्या चूज़ करें, बाइक तो 1 लाख की भी है, 70,000 की, 80,000 की, बट द मेन रिसोर्स इज मनी विच यू हैव टू पे टू देम। अब वो मनी आपके पास लिमिटेड है, आप सोच तो रहे हो बुलेट ले लें, पैसे जेब में 25,000 हैं, देन व्हाट विल हैपन, यू विल परचेज अ सेकंड हैंड बाइक, वही 10-20 हज़ार रुपये की जो बाइक आएगी। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये नहीं कि रिसोर्सेज में, अब कुछ बच्चे सोचेंगे स्केयर रिसोर्स, सर बाइक तो बोल रहे हैं बहुत सारी हैं शोरूम पे, फिर आप कह रहे हैं स्केयर रिसोर्सेज कैसे हैं। सो बेटा मेन रिसोर्स फॉर यू इज़ योर मनी, तो दैट इज़ यू आर हैविंग, दैट मनी इज़ लिमिटेड। ओके, शॉप पे तो बहुत चीज़ें हैं, बट द मेन रिसोर्स विच इज़ हेल्प यू, दैट इज़ लिमिटेड, दैट इज़ मनी। ओके स्टूडेंट्स, सो इज़ इट क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ, इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आएगी इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।